को अता फरमाया। बोले कि जो कुरान को मजबूती से पकड़ लेगा, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ो। जो अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इस दुनिया में भी और आने वाले आखिरत की जो ज़िंदगी है वहाँ पे भी कामयाब करेगा। ये जो बच्चे जो इल्मे नबूवत है, इल्म तो दुनिया में बहुत किस्म का है, लेकिन इल्मे नबूवत वो इल्म है जो दुनिया में भी मकबूल है और दुनिया में भी इंसानों को नफ़ा पहुंचाएगा और आखिरत में भी मकबूल है और आखिरत में भी इंसान को नफ़ा पहुंचाएगा, आखिरत में भी नफ़ा पहुंचाएगा। ये वो मरहला है, ये वो तालीम है कि जब आदमी क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो से बात करेंगे, लेकिन वो हाफिज़ कुरान जो हिफ्ज़ करते हैं उनको ऐसे 10 लोगों को जो है 10 लोगों को खानदान में से जानने वालों में से सिफारिश का दर्जा मिलेगा जिसकी जहन्नम में जाना तय है। उसके अलावा वो हाफिज़ कुरान के साथ एक मुकम्मल एक जमात होगी जो उस जमात को वो जो है जहन्नम से हटाकर जन्नत में लेके जाने वाला बनेगा। और वो हाफिज़ कुरान जिसकी फजीलत ऐसी है कि उनके वालिदैन को जो है 2 ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि जिनके सामने इस सूरज की रोशनी भी जो है फीकी पड़ जाएगी। उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी अगर इस पूरे दुनिया में अगर कभी डाल दिया जाए तो अभी हम लोग देखते हैं कि कहीं पे दिन है, कहीं पे रात है, कहीं पे सूरज है, कहीं पे सूरज डूब है, वो ताज को सिर्फ ऊपर से लटकाया जाएगा तो पूरी दुनिया बैक वक्त में रोशन हो जाएगी, पूरी दुनिया बैक वक्त में रोशन हो जाएगा। वो हाफिज़ कुरान की ऐसी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये कुरान जो है उसके सामने दलाइल बनकर पेश होंगे और कहेंगे कि ये जो हाफिज़ कुरान है अल्लाह इसको जो है जोड़ा अता फरमाए, इसको जोड़ा अता फरमाए, तो फिर उसको इकराम का जोड़ा अता फरमाएगा। यहाँ पर भी वो जो है सब्र नहीं होगा, वो कुरान को कहे कि अल्लाह इसको और अता फरमाइए, तो बताया कि इसको फिर जो है और जोड़ा अता फरमाया जाएगा। फिर कहेंगे कि अल्लाह अब आप इससे राजी हो जाइए, तो अल्लाह बोलेंगे हम इससे अब राजी हो गए, अब ऐसा राजी हुए कि इससे अब कभी खफा नहीं होंगे और ऐसा राजी हुए कि अब इसके बाद जो है इनसे कोई नाराज नहीं हो सकता। बोले अल्लाह अब इसके लिए कुछ और कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हाफिज़ कुरान एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चलता जा। एक एक आयत पढ़ता जा, पहला आयत को पढ़ेगा और आखिरी आयत को जब पढ़ेगा तो जन्नत के वो जो है आला तरीन दर्जों पर वो जो है पहुंच जाएगा, आला तरीन दर्जों तक पहुंच जाएगा। और उनसे कहा जाएगा कि एक एक आयत के बदले में एक एक नेकी लिखी जाएगी और एक एक आयत के बदले में एक एक दर्जात को बुलंद किया जाएगा। ऐसी हाफिज़ कुरान की जो है फजीलत है। आप तमाम बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्मे नबूवत को अपने सीने में लेकर के घूम रहे। बोले कि वो सीना जो है वो सीना कभी वीरान नहीं हो सकता जिस सीने में जो है कुरान की एक आयत हो, वो घर कभी वीरान नहीं हो सकता जिस घर में जो है कुरान करीम हो, वो जो है वो बस्ती कभी वीरान नहीं हो सकती जहाँ जिस बस्ती पे कुरान पढ़ने वाला हो, वो बस्ती कभी वीरान नहीं हो सकती, वो मुल्क कभी वीरान नहीं हो सकता और वो मुल्क कभी तबाह बर्बाद नहीं हो सकता जिसमें जो है कुरान पढ़ने वाला हो, कुरान को समझने वाला हो, कुरान पर अमल करने वाला हो। इसलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अभी जो 1.5 महीने का वक्फा है अपने वालिदैन की खूब खिदमत कीजिए, क्योंकि वालिदैन की खिदमत से कहा जाता है कि जन्नत मिलता है। और आप खुद जो है एक हाफिज़ कुरान की दहलीज पर है। दुनिया का यह दस्तूर है कि जो है बचपन में कोई अगर पढ़ता है नर्सरी में तो कहता है क्या बनेगा, तो बोलेगा डॉक्टर बनेगा। इसलिए ये वो तालीम है, अगर कोई